आज हम बात करने वाले हैं ब्लड के बारे में। ठीक, ब्लड के बारे में बात करने से पहले थोड़ा ब्लड के बारे में चर्चा कर लें कि भाई ब्लड क्या है। कि ब्लड बहुत ही ज्यादा मतलब यूजुअल चीज है हमारी बॉडी में, क्योंकि ब्लड क्या है कि ब्लड ने पूरी की पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रखा है, सिर्फ पूरी बॉडी को। बात करें थोड़ा ब्लड के बारे में, पहले जनरल नॉलेज ले लें ब्लड के बारे में। व्हाट इज ब्लड, ब्लड क्या है भाई? तो ब्लड हमने लिखा है, ब्लड का नेचुरल अगर बात करें तो नेचुरल रूप से ब्लड क्लोराइड है। अब व्हाट इज क्लोराइड, क्लोराइड क्या है भाई? देखें अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड प्रकृति रूप से क्लोराइड है। क्लोराइड किसे कहेंगे? क्लोराइड वे विलयन है, वे लिक्विड्स हैं जिन्हें अगर हम कंप्लीट रूप से छाने तो छानने के बाद वो सारे के सारे छनेंगे नहीं, मतलब कुछ उनके पार्टिकल क्या हो जाएंगे, चलनी में अटक जाएंगे। चलनी हो, कपड़ा हो, किसी भी चीज में अगर हम ब्लड को छाने तो सारा का सारा ब्लड नहीं छनेगा। अब जो लिक्विड जो विलयन सारे के सारे ना छलेंगे वो सारे के सारे क्लोराइड कहलाएंगे। तो ब्लड नेचुरल रूप से क्या है? क्लोराइड है। दूसरा, ब्लड का नेचुरल कलर कैसा है? येलो है। अगर ब्लड के वैसे कलर देखा जाए तो ब्लड का कलर रेड, लेकिन रेड नहीं है। अगर नेचुरल रूप देखा जाए ब्लड का तो नेचुरल रूप ब्लड का कितना है? येलो है। इसके बारे में पहले बात करेंगे लास्ट में जब आरबीसी पढ़ाएंगे अभी। तो फिर देखें कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है संयोजी ऊतक है। अब कनेक्टिव टिश्यू किसे कहेंगे? कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है पूरी की पूरी होल बॉडी को ब्लड ने क्या कर रखा है? कनेक्ट कर रखा है। और ब्लड कनेक्ट है पूरी की पूरी बॉडी से। जैसे बात करें भाई न्यूरॉन्स ब्लड से कनेक्ट है, हार्ट्स ब्लड से कनेक्ट है, जितने जितने बोन्स है सारा सारा ब्लड से कनेक्ट है। पूरा फिंगर्स के जितने भी ऑर्गन्स है, पूरी बॉडी के जितने जितने ऑर्गन्स है सारे के सारे कनेक्ट है किससे? ब्लड से। तो ब्लड क्या है भाई? ये कनेक्टिव टिश्यू है। अब बात करें ब्लड का पीएच वैल्यू कितना है, तो ब्लड का पीएच वैल्यू कितना? 7.4 है। अब ब्लड का पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होने की वजह से ब्लड कैसा है? वेस है, क्षार है। तीन बात पता पड़ गई। देखें पहला कि भाई जो ब्लड है उसका नेचुरल रूप कैसा है? क्लोराइड है। क्लोराइड वे पदार्थ होते हैं जो छानने पे पूरे के पूरे नहीं छनते, कुछ कारण उसके क्या हो जाते हैं? रह जाते हैं। इसके डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, प्लेटलेट्स है, वो सारे के सारे नहीं डिस्टल होते, नहीं छनते, कुछ रह जाएंगे, इसलिए ये क्लोराइड है। दूसरी बार बात करें कि ब्लड का कलर कैसा है, तो ब्लड प्रकृति रूप से पीले कलर का है। किसके कलर का है भाई? पीले कलर का है। तीसरा बात करें कि ब्लड हमारी बॉडी को क्या कर रखा है? संयोजी ऊतक है, यानी पूरी बॉडी को कनेक्ट करने का एक टिश्यू है, ऊतक है। फिर दूसरी बात, ब्लड की जो अगर पीएच वैल्यू निकाले तो ब्लड का पीएच वैल्यू कितना है? 7.4 है। अब देखें सबसे पहले बात करें कि ब्लड देखो ह्यूमन बॉडी में और ये कॉकरोच है। अब ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है कि बंद परिसंचरण तंत्र है। अब बंद परिसंचरण तंत्र कैसे कहेंगे? क्या ह्यूमन बॉडी में जो मानवों में है, जो शरीर में है हमारे, वो हमारे शरीर में ब्लड जो बहेगा वो किसके रूप में बहेगा? बंद के रूप में बहेगा, यानी क्लोज है। यानी इसके संचरण की जो है वो हमारे बॉडी में कैसा है? क्लोज है, बंद के रूप में सहेगा। अब बात करें कॉकरोच की, तो कॉकरोच का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है कैसा है? ओपन है। यानी कि कॉकरोच में जो ब्लड प्रवाहित होगा, सर्कुलेट होगा, तो ब्लड में कैसा होगा? इसका ओपन होगा। ओपन की बात नहीं समझ में आ रही है सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो कॉकरोच को जब हम दबा दें, चप्पल से पीट दें, तो कॉकरोच सारा का सारा फट जाएगा। फटने के बाद उसका सारा का सारा ब्लड क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि ब्लड का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है कैसा है? ओपन है। अब भाई जब इसका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है, जब ओपन है तो इसमें अगर थोड़ा सा भी अगर इसे प्रेशर करेंगे तो ये सारा का सारा ब्लड क्या हो जाएगा? इसका बाहर भाग जाएगा। लेकिन अगर बात करें ह्यूमन बॉडी की, हमारी बॉडी का कोई भी ऑर्गन्स को अगर दबा दिया जाए या अगर मतलब पीट दिया जाए तो वो बाहर खून नहीं आएगा सारा का सारा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमारे शरीर में जो खून है, ब्लड है, वो कैसे रूप में बाहर आ भाई? क्लोज रूप में बह रहा है। ठीक है, अब उसके बारे में अगले बात करें। फिर देखें नेक्स्ट बात करें तो भाई ब्लड की जो क्वांटिटी है ब्लड की ह्यूमन बॉडी में, यानी मानव के शरीर में ब्लड की क्वांटिटी क्या है? मानव के शरीर को बोले तो मेल में और फीमेल में। बात करें देखें मेल में जो है, जो पुरुष हैं, उन पुरुषों में ब्लड की जो क्वांटिटी है वो नॉर्मल कितनी है? 5.5 लीटर, यानी 5.5 लीटर। और उधर बात करें फीमेल की, फीमेल बोले तो महिलाओं की, महिलाओं में ब्लड की कितनी क्वांटिटी है भाई? 5 लीटर। यानी कि कंपेयर बात करें तो पुरुषों में ब्लड की क्वांटिटी ज्यादा है और महिला में ब्लड की क्वांटिटी क्या है? कम है। दूसरी बात, ब्लड जो है स्टोर कहां रहेगा भाई? हमारी बॉडी में ब्लड कहां स्टोर रहेगा? तो ब्लड स्टोर रहेगा स्प्लीन में। स्प्लीन को हिंदी में कहेंगे प्लीहा। क्या कहेंगे? प्लीहा। प्लीहा हमारे लेफ्ट साइड में है। ठीक,
देखें ये पिलिया है, पिलिया में क्या है, पूरे बॉडी का जो ब्लड अगर स्टोर रहेगा तो कहां रहेगा भाई, स्प्लीन में रहेगा, पिलिया में रहेगा। अब बात करें कि ब्लड अगर कुछ डेड ब्लड सेल्स हैं वो अगर डेड हो जाए तो डेड होने के बाद कहां रुकेंगी भाई, हमने देखा अगर हमारा पूरा बॉडी का ब्लड है तो ब्लड स्टोर कहां रहेगा, तो ब्लड स्टोर रहेगा स्प्लीन में, स्प्लीन को हिंदी में कहेंगे पिलिया। लेकिन अगर जो मृत ब्लड है, कुछ ब्लड क्या हो जाए, नष्ट हो जाए, मर जाए, तो वो ब्लड कहां रहेगा, तो ब्लड वो भी स्प्लीन में रहेगा। स्प्लीन में ब्लड का स्टार्टिंग भी स्प्लीन में ही है और मरने के बाद भी ब्लड स्प्लीन में ही है। फिर तीसरी बात देखें भाई, आगे देखें फिर ब्लड में ब्लड की बात करें तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए मानव के शरीर में। मानव का शरीर फिर भी वही दो है, मेल में और फीमेल में। तो मेल में बात करें, मेल में जो जनरल कैपेसिटी है मेल और फीमेल दोनों में अगर कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए तो कोलेस्ट्रॉल 200 ग्राम प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। अब भाई व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में थोड़ा समझें। कोलेस्ट्रॉल बॉडी में ज्यादा हो जाए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। कैसे करेगा प्रॉब्लम क्रिएट, देखें ये हमारी वोकल से नली है, नस है, इस नस में ब्लड जो है कैसे भाई सर्कुलेट हो रहा है। तो जैसे ही हमारी नस में अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, तो देखें जैसे ही कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से क्या होया कि हमारा जो ब्लड है उसे ब्लड को सर्कुलेट होने में क्या होया, परेशानी आई, दिक्कत आई भाई। जहां तो ब्लड बहना चाहिए इतनी बड़ी नली में, अब ब्लड जो कोलेस्ट्रॉल जैसे बढ़ा तो चर्बी जैसे बढ़ी, बसा फैट जैसे बढ़ा, तो बसा ने क्या कर दिया, ये पूरी की पूरी नस को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। अब जब नस ब्लॉक होगी तो ब्लड यहां से सर्कुलेट होने में प्रॉब्लम करेगा। जब ब्लड सर्कुलेट होने में प्रॉब्लम करेगा तो हमारे हार्ट को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर करना पड़ेगा। जब हमारा हार्ट ज्यादा प्रेशर करेगा तो ब्लड क्या होगा, वो आसानी से तो नहीं सर्कुलेट होगा, बहुत दिक्कत से प्रेशर से सर्कुलेट होगा। अब ब्लड को जब ज्यादा प्रेशर करना पड़ेगा तो इसलिए हो जाएगा, देखो हार्ट अटैक। क्या हो जाएगा, हार्ट अटैक। कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो ब्लड को सर्कुलेट होने में प्रॉब्लम आएगी। जब ब्लड आसानी से नहीं प्रभावित होएगा तो हमारे हार्ट को क्या करने का पड़ेगा, ज्यादा पंप करना पड़ेगा। जब हमारा हार्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करेगा, ज्यादा ताकत लगाएगा, तो हमारा हार्ट कैसा हो जाएगा, फेल हो जाएगा। जब हार्ट फेल हो जाएगा तो उसे क्या कहेंगे, हार्ट पे अटैक आ जाना, हार्ट अटैक। अब देखें हीमोग्लोबिन कितना होना चाहिए भाई, तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है वो ह्यूमन बॉडी में कितना होना चाहिए, तो मेल में जो होना चाहिए, पुरुषों में होना चाहिए 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर और फीमेल में होना चाहिए 13 ग्राम। अब भाई हीमोग्लोबिन काम क्या करेगा, हीमोग्लोबिन क्या काम करेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई करेगा बॉडी में। क्या करेगा, फेफड़ों से ऑक्सीजन लेगा और हीमोग्लोबिन उसे ऑक्सीजन को क्या करेगा, बॉडी में के सारे पार्ट में ट्रांसफर कर देगा। देखें यहां देखें, हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन को लेके जा रहा है, यानी हमारे शरीर में अगर कोई पूछा जाएगा ऑक्सीजन को ले जाने का कौन कार्य करेगा, तो ऑक्सीजन ले जाता है ब्लड का कौन सा पार्ट, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करेगा, फेफड़ों से ऑक्सीजन को कलेक्ट करेगा और कहां लेके चले जाएगा, पूरी ही पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर देगा। तो बात समझ में आएगी। देखे भाई हीमोग्लोबिन की कैपेसिटी मानव के शरीर में कितनी होनी चाहिए, मेल में 14 और फीमेल में 13। अब फीमेल में हीमोग्लोबिन भी कम, ब्लड भी कम। जब फीमेल में हीमोग्लोबिन भी कम है, ब्लड भी कम है, तो फीमेल में आयरन भी कम होना है, क्योंकि ब्लड जो बना है, ब्लड में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में क्या है, आयरन है। इसी प्रकार देखे बात करें, जब आयरन कम रहेगा तो फीमेल क्या होएगा, मेल की अपेक्षा कंपेयर में कैसी होंगी, मजबूत कम होंगी। यानी मेल ज्यादा मजबूत होंगे, फीमेल कम ज्यादा मजबूत होंगे। क्यों, जब तो देखें कि अगर मेल और फीमेल दोनों में अगर एक ही साइज से अगर चपत लगाया जाए, थप्पड़ लगाया जाए, तो देखें मेल को ज्यादा दर्द, कम दर्द होगा और फीमेल को ज्यादा दर्द होगा। होता नहीं होता ज्यादा दर्द, क्यों होएगा फीमेल को ज्यादा दर्द, क्योंकि फीमेल क्या है, मेल की कंपेयर में क्या है, कमजोर है। अब फीमेल कमजोर क्यों है, क्योंकि फीमेल में बॉडी में ब्लड कम है, ब्लड कम है तो हीमोग्लोबिन कम है। जब हीमोग्लोबिन कम है तो आयरन की मात्रा भी कम है। जब आयरन की भी मात्रा कम है तो इसलिए लेडीज क्या है, जेंट्स की कंपेयर में कमजोर है, वीकनेस है, थोड़ी थोड़ी वीक है। देखें फिर आगे बात करें भाई, हीमोग्लोबिन के बारे में बात हो गई। अब देखें बात कर रहे हैं फिर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड्स की। ब्लड के कंपोनेंट्स क्या है, कंपोनेंट्स का मतलब है ब्लड के कितने भी पार्ट हैं, कितने हिस्से हैं। तो ब्लड को हमने कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लिया 4 पार्ट में। ब्लड का पहला पार्ट है प्लाज्मा, दूसरा आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, तीसरा व्हाइट ब्लड सेल्स, फिर चौथा है प्लेटलेट्स। अब बात कर रहे हैं भाई प्लाज्मा क्या है, तो प्लाज्मा एक येलो कलर का लिक्विड है। प्लाज्मा क्या है, एक येलो कलर का लिक्विड है जो हमारी पूरी बॉडी में पोषक तत्वों को, हार्मोन्स को, प्रोटीन को और अपशिष्ट पदार्थों को ले जाता है। अब प्लाज्मा किससे मिलकर बना है, प्लाज्मा में क्या है, वाटर्स है, मिनरल्स है, बाइकार्बोनेट है और प्रोटीन है। इस प्लाज्मा में जो ब्लड के, देखो मैंने 4 पार्ट में ब्लड को ब्रेक कर लिया। पहला लिक्विड वो हो गया प्लाज्मा, दूसरा हो गया रेड ब्लड सेल, तीसरा व्हाइट ब्लड सेल, चौथा हो गया प्लेटलेट्स। अब प्लाज्मा किसे कहेंगे, प्लाज्मा एक पीले रंग का तरल है जो हमारे पूरे शरीर में पोषक तत्वों को, मिनरल्स को और किसे भी, हार्मोन्स को
और प्रोटीन को, अपशिष्ट पदार्थों को क्या कर जाता है, लेकर जाता है। अब फिर बात करें प्लाज्मा की। प्लाज्मा में क्या क्या है, वाटर्स है, मिनरल्स है, बाइकार्बोनेट है, प्रोटीन है। अब प्लाज्मा का वर्क क्या है, प्लाज्मा क्या करेगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करेगा। प्लाज्मा परिवहन किसके रूप में करेगा, CO2 का रूप में करेगा, बाइकार्बोनेट, यानी CO2 को कन्वर्ट करेगा बाइकार्बोनेट और इसका क्या करेगा, परिवहन करेगा। फिर बात करें प्लाज्मा में प्रोटीन प्रेजेंट है। प्रोटीन प्रेजेंट क्यों है, क्योंकि मैंने पहले बताया प्लाज्मा में वाटर भी है, मिनरल्स भी है, बाइकार्बोनेट भी है, और कौन है, प्रोटीन। प्लाज्मा में यदि प्रोटीन है तो उस प्रोटीन में, उस अगर प्लाज्मा में प्रोटीन है तो उस ब्लड को कहेंगे वोकस लिक्विड, यानी श्यान द्रव। अगर प्लाज्मा में प्रोटीन नहीं है तो उसे कहेंगे सीरम। क्या कहेंगे, सीरम। बात समझे, अगर प्लाज्मा में प्रोटीन है तो उसे कहेंगे भाई, प्रोटीन अगर प्रेजेंट है तो उसे कहेंगे बोकस लिक्विड, यानी श्याम द्रव। अगर प्लाज्मा में प्रोटीन नहीं है तो उसे कहेंगे सीरम। और ज्यादातर लेबोरेटरी में जो मतलब टेस्ट के लिए जाएगा वो सीरम ही जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। अब बात समझ रहे रेड ब्लड सेल्स की। रेड ब्लड सेल्स का मतलब है लाल रक्त कोशिकाएं। लाल रक्त कोशिकाएं किसे कहेंगे भाई, हमारे बॉडी में ब्लड है, ब्लड का एक पार्ट होगा प्लाज्मा, ये लिक्विड है। अब देखें आरबीसी किसे कहेंगे। आरबीसी का क्या काम है कि आरबीसी हीमोग्लोबिन से भरी विशेष कोशिका है जो ऑक्सीजन का क्या करेगी, परिवहन करेगी। ऑक्सीजन का क्या करेगी, परिवहन। यानी अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करेगा, तो आरबीसी करेगी। फिर दूसरी बात करें, फिर डब्ल्यूबीसी की बात करें, व्हाइट ब्लड सेल यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं की बात करें, तो ये विविध रक्षक जो संक्रमणों से लड़ते हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को स्वस्थ करते हैं। हमारी बॉडी में किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता होती है जो बिना किसी मेडिसिन के, जैसे बात करें अगर हमारे थोड़ा बहुत अगर दर्द हो जाए, पेन हो जाए या थोड़ा दुख तकलीफ हो जाए, तो वो क्या है कि हमारा बॉडी ऑटोमेटिक ही उस चीज को मतलब ठीक कर देगी। क्यों कर देगी, क्योंकि भाई बॉडी में एंटीबॉडी होती है। यानी बॉडी अगर किसी चीज से रोग से ग्रसित हो जाए तो वह एंटीबॉडी बना लेती है। एंटीबॉडी का मतलब है उस रोग से लड़ने की ताकत, क्षमता बना लेती है। तो ये क्या करेगा, डब्ल्यूबीसी करेगा कि विविध रक्षक क्षमताएं हैं और उन्हें संक्रमणों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को क्या करेगा, मजबूत करेगा, स्वस्थ करेगा। फिर मानव के शरीर में जो ब्लड है वो डब्ल्यूबीसी की जो मात्रा के बढ़ने से ल्यूकीमिया डिसीज हो जाता है। यानी अगर बात करें ल्यूकीमिया डिसीज किसे कहेंगे, ब्लड कैंसर। अब देखा ब्लड कैंसर मानव के शरीर में कब होगा, जब मानव के शरीर के में खून में अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाएगा। तो जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाएगा तो मानव के शरीर में कौन सा कैंसर हो जाएगा, ब्लड कैंसर। बात समझ गए, ब्लड कैंसर जब होगा जब हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फिर ब्लड में आइसोमोफिलिस की मात्रा बढ़ने पे एलर्जी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, एलर्जी रोग। बात समझे, अगर ब्लड में डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ गई तो ब्लड में हो जाएगा ब्लड कैंसर। क्लियर। अगर ब्लड में आइसोमोफिलिस की मात्रा बढ़ गई तो ब्लड में हो जाएगी एलर्जी। एलर्जी क्या होता है कि जगह 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 चकदे बन जाना, अपनी स्किन को खुजा खुजा करके मतलब बहुत बहुत बड़े डार्क सर्कल बना लेना। यानी कि अगर हमारे ब्लड में आइसोमोफिलिस की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमें एलर्जी हो जाएगी। फिर ठीक है, अगर हमारे में ब्लड में डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाएगी तो हमें हो जाएगा ल्यूकीमिया डिसीज। ल्यूकीमिया डिसीज को कहेंगे ब्लड कैंसर। अब प्लेटलेट्स की बात समझ लें। आजकल ज्यादातर यूज हो रहा है प्लेटलेट्स घट गए, प्लेटलेट्स कम हो गए, प्लेटें कम हो गई, प्लेटें इतनी हो गई, बुखार है, मलेरिया है, डेंगू है, ये है वो है। अब प्लेटलेट्स क्या है, बात कर रहे हैं प्लेटलेट्स के बारे में। ब्लड का ही एक पार्ट है, ठीक है, ब्लड का पार्ट है, लेकिन ये ब्लड में काम क्या करेगा, ये ब्लड को गाढ़ा बनाएगा। कैसा बनाएगा, गाढ़ा। अब भाई सबसे पहले जब जैसे अगर बात करें कि भाई इनकी प्लेटलेट 13,000 होगी, बहुत ज्यादा टेंशन हो जाएगी। टेंशन क्यों हो जाएगी, क्योंकि भाई टेंशन होने से मकसद यह है कि जैसे ही हमारा ब्लड में प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाएगी तो प्लेटलेट्स की मात्रा कम होने पे हमारा ब्लड क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। अब ब्लड जब पतला हो जाएगा तो उसके बहने की दिशा कैसी हो जाएगी, गड़बड़ा जाएगी। आंख से भी निकलने का खतरा है, नाक से भी निकलने का खतरा है, मुंह से भी बहने का खतरा है, कान से भी बहने का खतरा है। कोई ब्लड जब पतला हो जाएगा तो ब्लड कहीं से भी बह सकता है। इसलिए ब्लड में प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत ज्यादा ध्यान दी जाए। इसलिए गिलोय, नारियल पानी वगैरह वगैरह खाने की लोग सलाह दें, बकरी का दूध ये खाने की सलाह दें कि भाई इनसे जब तुम खाओगे तो ब्लड में प्लेटलेट्स की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। जब ब्लड में प्लेटलेट्स की मात्रा बढ़ेगी तो ब्लड कैसा हो जाएगा, गाढ़ा। और जब ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो तुम्हारी बॉडी में क्या कर देगा भाई, कंप्लीट क्या कर देगा, पूरा ब्लड सेल्स को क्या कर देगा भाई, कंप्लीट कर देगा। फिर देखें भाई, बात करें आगे, देखें यानी प्लेटलेट्स के बारे में बात समझ गए भाई, प्लेटलेट्स के बारे में बात समझे। फिर देखें आगे, देखें
ब्लड में क्या करेगा, प्लेटलेट्स ब्लड को गाढ़ा करेगा, जब ब्लड को गाढ़ा करेगा तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा भाई, आप प्लेटलेट्स की मात्रा कम हो जाएगी तो मतलब प्रॉब्लम्स है। अब बात करें प्लेटलेट्स कितनी होनी चाहिए बॉडी में, तो मानव के शरीर में प्लेटलेट्स की जो क्वांटिटी होनी चाहिए वो 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होनी चाहिए, यानी कि 1.5 लाख हो स्वस्थ मानव शरीर में, 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच में होनी चाहिए। फिर बात करें हिपेरिन, जो प्रोटीन के कारण ब्लड जो है बॉडी के अंदर नहीं जमता, यानी कि बात करें भाई, देखें हमारी पूरी बॉडी है, बॉडी में कहीं भी किसी भी पार्ट में अगर ब्लड सर्कुलेट करना बंद कर देगा, प्रभावित करना बंद कर देगा, चलना बंद कर देगा, तो वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा पैरालाइज हो जाएगा, खराब हो जाएगा। जैसे बात करें भाई, अगर हमारे इस हाथ में ब्लड सप्लाई रुक जाए तो ये क्या हो जाएगा, पूरा सूख जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर वर्क करना बंद कर देगा, क्योंकि ब्लड को अंदर सर्कुलेट होना बॉडी के पार्ट में बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। अब बात करें जरूरी की, अगर ब्लड में जब पार्ट में जरूरी है तो भाई ब्लड अंदर क्यों नहीं जमता, तो ब्लड यूं नहीं जमता, बॉडी में ब्लड यूं नहीं जमता क्योंकि बॉडी के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है, हिपेरिन प्रोटीन, और जब शरीर में हमारे हिपेरिन प्रोटीन है तब समझो बॉडी के अंदर में शरीर में ब्लड नहीं जमता। अगर हिपेरिन प्रोटीन की मात्रा कम हो जाए, खत्म हो जाए, तो समझ लो ब्लड क्या हो जाएगा, बॉडी के अंदर जम जाएगा। अब बात समझे, देखें आरबीसी बोले तो आरबीसी का कैसा द्विअप्तल लेंस है, द्विअप्तली है, यानी कि एल्फिन टोपी की तरह है। फिर व्हाइट ब्लड सेल्स क्या है भाई, व्हाइट ब्लड सेल्स ये रहा, प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स ये रहा, तीनों के साइन है। अब देखें भाई, ये बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी के कितने पार्ट है, देखें डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल्स है, फिर ओइसोनोफिल्स है, फिर बेसोफिल्स है, मोनोसाइट है, फिर लिम्फोसाइट है। ये कितने टाइप है इसके, 5 टाइप है, किसके, डब्ल्यूबीसी के। अब देखें फिर नेक्स्ट है, अब बताए ब्लड रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ें। ब्लड रिप्रोडक्शन का मतलब है ब्लड आखिर मानव के बॉडी में बनेगा कहां कहां। तो बात करें भाई, देखो ब्लड अगर एडल्ट्स है, एडल्ट्स का मतलब है अगर ब्लड में एडल्ट्स है तो एडल्ट्स में ब्लड बनेगा बोन मैरो में। ये बोन मैरो है, देखो ये बोन मैरो है। बोन मैरो नहीं समझ रहे हैं तो देखो सब चिकन खाना पसंद कर रहे हैं, चिकन के लेग पीस दे लेना, लेग पीस का अगर तुम ऊपर का पोर्शन हटाएंगे तो उसके अंदर बहुत ज्यादा जालीनुमा मतलब हड्डी के अंदर आकृति दिखाई देगी, वो जालीनुमा आकृति इस टाइप की होगी। तो इस टाइप की जालीनुमा आकृति को कहेंगे बोन मैरो। क्या कहेंगे, बोन मैरो। तो एडल्ट्स जो है उन एडल्ट्स में जो ब्लड बनेगा कहां बनेगा, बोन मैरो में। लेकिन अगर एम्ब्रॉय है, एम्ब्रॉय किसे कहेंगे, भ्रूण। भ्रूण किसे कहेंगे, अगर बालक पैदा होने से पहले, बालक मां के गर्भाशय में है तो बालक पैदा होने से, बच्चा पैदा होने से पहले पहले यानी कि 9 महीने से पहले पहले बालक जो मां के पेट में है, तो मां के पेट में जो बालक है वो सारा बालक क्या कहलाएगा, एम्ब्रॉय। एम्ब्रॉय बालक क्या है कि जैसे ही बालक का हम रिप्रोडक्शन करेंगे तो बालक मां के पेट में है, तो वो जब तक मां के पेट में रहेगा वो सारा बालक कह जाएगा एम्ब्रॉय। अब बालक में तो बोन मैरो नहीं होता क्योंकि बालक की जो ये मतलब बॉडी, ये हड्डी है, ये कैसी है, बहुत ज्यादा कमजोर है। जब हड्डी ज्यादा कमजोर है तो इसलिए बोन मैरो में तो बनना नहीं। अब ब्लड जो बनेगा एम्ब्रॉय का कहां बनेगा, लीवर के मिसोडर्म में। किस में बनेगा, लीवर के मिसोडर्म में। देखो ये लीवर है, लीवर का मिसोडर्म में, लीवर के मिसोडर्म में क्या करेगा, एम्ब्रॉय का ब्लड बनेगा। बात समझ के देखो, अगर बात करें कि भाई एडल्ट्स में कहां बनेगा, तो एडल्ट्स में ब्लड बनेगा बोन मैरो में। अगर बात करें कि भाई एडल्ट्स ना होकर के अगर वो एम्ब्रॉय है तो एम्ब्रॉय में ब्लड बनेगा कहां, लीवर में। क्योंकि एम्ब्रॉय का ब्लड जो है लीवर में बनने का मेन कारण यह है कि उसकी जो बोन्स है, उसकी जो हड्डियां हैं वो उतनी मजबूत नहीं होती, उनमें बोन मैरोस नहीं पाए जाते। जब बोन मैरोस नहीं पाए जाते तो उसमें क्या है भाई, ब्लड सारा का सारा जो बनेगा वो कहां बनेगा, लीवर में बनेगा। क्लियर हो गया। अब भाई जिसको ये पूरा पूरा ब्लड का चैप्टर मतलब कंप्लीट होगा, इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। अगर किसी को भी इस बारे मतलब जो भी क्या नाम है जो पढ़ाया है, इसका अगर पीपीटी की बात करें तो पीपीटी हमारे टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल हम डिस्क्रिप्शन में लिंक कर देंगे इसमें। तो कैसा लगा भाई क्लास, अगर इसमें कोई भी मतलब किसी भी टॉपिक के बारे में अगर तुम्हें क्लास लेनी है या मतलब किसी भी टॉपिक के बारे में चाह रहे हैं कि भाई वीडियो बनाए, तो हमारे मतलब यूट्यूब चैनल पे स्टडी IQ नॉलेज पे मतलब कमेंट्स कर दें, जिसमें हम कोशिश करें कि भाई ज्यादा से ज्यादा के उस पे क्या नाम है वीडियो बना सकें। तो थैंक यू।